बीत गई आगे की सुध सोच विचारो ये सतगुरु ने सीख दई। सत्संग सेवा और करो बंदगी यही बात है नेक सही। कंवर कदर करो वक्त की ये अवसर मिलता फिर नहीं। मेरे सतगुरु दिया है बता हे जगत में ना कोई अपना। मेरे सतगुरु दिया है बता हे जगत में ना कोई अपना। मेरे सतगुरु दिया है बता। कुल कुटुंब और मान बढ़ाई। कुल कुटुंब और मान बढ़ाई। ये सब छोड़ के चलना मेरे सतगुरु दिया है बता हे जगत में ना कोई अपना। मेरे सतगुरु दिया है बता। दौलत इज्जत और हुकूमत। दौलत इज्जत और हुकूमत आखिर पड़े सब तजना। मेरे सतगुरु दिया है बता हे जगत में ना कोई अपना। मेरे सतगुरु दिया है बता हे जगत में ना कोई अपना। मेरे सतगुरु दिया है बता। गोती नाती और संगाती। गोती नाती और संगाती ये तो है जैसे सपना। मेरे सतगुरु दिया है बता हे जगत में ना कोई अपना। मेरे सतगुरु दिया है बता। चेत करो काहे भट को भोरी। चेत करो काहे भट को भोरी। अगन पड़े तो हे जलना। मेरे सतगुरु दिया है बता हे जगत में ना कोई अपना। मेरे सतगुरु
बिन सतगुरु बिना नाम की भक्ति, बिन सतगुरु बिना नाम की भक्ति, रोए रोए है खपड़ा मेरे सतगुरु दिया है बता। हे जगत में ना कोई अपना मेरे सतगुरु दिया है बता। सत्संग जाए सुनो गुरु वचना, सत्संग जाए सुनो गुरु वचना, निश्चय कर चित धरना मेरे सतगुरु दिया है बता। हे जगत में ना कोई अपना मेरे सतगुरु दिया है बता। सतगुरु तारा चंद कैसा समझ कांवर तू, सतगुरु तारा चंद कैसा समझ कांवर तू, नाम हर सांस में जपना मेरे सतगुरु दिया है बता। हे जगत में ना कोई अपना मेरे सतगुरु दिया है बता। हे जगत में ना कोई अपना मेरे सतगुरु दिया है बता। अरे तीरथ एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले फल अनेक हैं कहे कबीर विचार। हो जी कहे कबीर विचार। ठग जैसे बाजार का, हाँ काम किया संसार का, ठग जैसे बाजार का, आयो तीरथ करी द्वारिका, आयो तीरथ करी द्वारिका।
लिया तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। धंधा किया जंजाल का, कुत्ता हुआ तू हमाल का। धंधा किया जंजाल का, तेरा हृदय भैया है एक चंडाल का। हृदय भैया है ओ चंडाल का। काशी गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। जिन आपको जोया नहीं, मन में को धोया नहीं, दिलदार को खोया नहीं। माया सूरत तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अरे जोगी जटी होकर बला, कपड़ा तेरे वो गेरवा। जोगी जटी होकर बला, कपड़ा तेरे वो गेरवा। अरे पाया नहीं रे ए परमात्मा, पाया नहीं है भाई एक परमात्मा। जोगी हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। हो आपको जोया नहीं, वो दिलदार को खोया नहीं, मन में को खोया नहीं। नाया तीरथ को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अरे पंडित पोथी बाजता, भाग्य का भेद खोलता। पंडित पोथी बाजता, भाग्य का भेद खोलता। ए भाई अपना कदम तो बाचा नहीं, अपना कदम तो बाचा नहीं। पंडित हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आपको जोया नहीं, मन मेल को धोया नहीं, दिलदार को खोया नहीं। ना
तू कलमा छोड़ के देता नसीहत और को, काज तू कलमा छोड़ के देता नसीहत और को, कछु अपने तन की गमई, कछु अपने तन की गमई, काज हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, जिन आपको जो जान नहीं, ओ मन में को जो जान नहीं, दिल दाग को खोजा नहीं, ना जाती रति को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अरे जान सकी तो झगड़ो भलो, अज्ञानी से क्या बोलना, जान सकी तो झगड़ो भलो, अज्ञानी से क्या बोलना, कहे कबीर जो रहनी नहीं, कहे कबीर जो रहनी नहीं, कहने का है क्या हुआ, क्या हुआ, हो क्या हुआ, जिन आपको जो जान नहीं, मन में को जो जान नहीं, दिल दाग को खोजा नहीं, नाया तीरथ को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, जिन आपको जो जान नहीं, मन में को जो जान नहीं, दिल दाग को खोजा नहीं, नाया तीरथ को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे हैं केश, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीरा ये संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दश के व्यवहार में झूठे रंगीन फूल। साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। पीरो मरे पैगंबर मर गए, मरी गए जिंदा जोगी, मरी गए जिंदा जोगी। राजा मरिया कीजिए, काल गहे हैं केश, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश।
साहेब सदगुरु केवी साहब क्या कर रहे हैं? केवी राग गर्भ न कीजिए काल रेश केश कि यहाँ पर इस संसार में चाहे अपन राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे राजा हैं, चाहे रंग हैं, चाहे विद्वान है, चाहे मूर्ख है, किसी भी अवस्था के अंदर अपने क्यों न है, कितने भी बड़े धनवान हैं, लेकिन अपना सिर जो है काल ने पकड़ रखा है। पता नहीं किसी उसको तो बोलते का गला काल ने पकड़ रखा है, और वहां पर न तो कोई पद काम देगा, न प्रतिष्ठा, न विद्वता काम देगी, न मूर्खता, न धन काम देगा, न निर्धनता, कोई चीज वहां काम नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर राम गए, रावण गए, उनका भव परिवार कहे नारायण सुन रहे मना स्वप्न जो संसार, वहां पर डर रहे हैं। उसके लिए करें कि राम गए, जिनको थे राम, जो दुनिया मानती कि भगवान है, मतलब अपने हिंदुस्तान में मानते हैं भगवान है। दुनिया तो कौन मानता है? हिंदुस्तान में मानता है कि भगवान है। वो आए और चले गए, मर गए, रावण गए। तो रावण हुए चारों वेदों का टीकाकार, और लंक सिकोट समुद्र सिखाई। उसका राज्य कैसा? लंका में राजा था कि उसकी कोट इतनी जबरदस्त, मतलब किला, जबरदस्त किला, और समुद्र सिखाई है ना। और 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 1 लाख उसकी संतान, 1.25 लाख उसके रिश्तेदार। उस रावण घर दिया न बाती, उसके घर पे भी दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। तो कहते कि अहंकार करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज का घमंड मत कीजिए। जो चीज मिली है उसका सदुपयोग कीजिए। अगर विद्या मिली है तो लोगों को ज्ञान दीजिए, जगाइए लोगों को, जो अंधेरे में है उनको जगाओ। अगर ताकत है किसी की मदद करो। अगर धन है तो जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनकी सहायता करो। उसे घमंड मत करना। घमंड क्या 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 है? अगर विद्या है, विवाद करके खो दिया तो फायदा नहीं हुआ। धन है, घमंड करके मर गए, कोई फायदा नहीं होगा। और ताकत है तो जैसे ये 2 दिन की है कि जीवन मतलब जिंदगी जो है, ये जोबन मतलब जवानी, सत्ता अभी चल रहे हैं, कोई हमेशा रहने वाली नहीं है। जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। किसमें कहां गला दबोच दे कोई भरोसा नहीं है। जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है। बचपन था, कब जवानी आई, कब चलेगी पता ही नहीं है। और सत्ता वो हमेशा रहने वाली नहीं है। फिर कहते हैं कि जो आपके काम की चीज है, इन सब चीजें आ रही है, ये संसार का व्यवहार है। जो सत्य जो है वो इनसे न्यारा है। वो है 2 दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई, कि जो वक्त सत्य के संग में जाए, मतलब ये शरीर जड़ है, ये माइंड भी जड़ है, और माया भी जड़ है ना। ये सत्य नहीं है, झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार पूरा सपना है, सपने जैसा खेल है, हकीकत में नहीं है। लगता है नहीं। तो सत्य में जगो। सपन संसार सपना है, और सत्य है वो हरि का भजन है, परमपिता परमात्मा का भजन है। और वो परमपिता परमात्मा का भजन कहां हो रहा है? मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, गुरुद्वारों में नहीं, भजन कीर्तनों में नहीं, सत्संग में नहीं। ये भजन नहीं है, इसको भजन नहीं कहते। जो अभी टेप से सुनाई, ये भजन नहीं है। भजन हर इंसान के अंदर, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे साहूकार है, चाहे लुटेरा है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सबके अंदर मालिक ने बिना भेदभाव किए सबके अंदर वो नाम रखा हुआ है, वो भजन रखा हुआ है।
वो हरदम हो रहा है, हरदम चालू हो भजन, वो सत्य है। उस भजन में मौजूद होना है, वो जीवन है, वो जीवन है। उस भजन में मौजूद होने के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला है। अब इसका पता नहीं कब कब चला जाए। तो इसलिए सच्चे संत सतगुरु जो युक्ति देते हैं, जो तरीका देते हैं, उस तरीके से अभ्यास करके उस सत्य भजन के अंदर अपने आप की मौजूदगी कर लीजिए, वरना जीवन बेकार है। उसके लिए करें, देखिए कबीरा ये संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दश के व्यवहार में झूठे रंगीन फूल। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार कैसा है, सिमर के फूल जैसा, देखने में सुंदर लगता है, तो उसे जाए उसे चोंच मारे तो क्या है, कुछ नहीं, रुई है, फल नहीं मिलेगा उसके अंदर। उसको देख करके स्वाद आता है, वही तो बहुत सुंदर चीज है, इसके अंदर पता नहीं क्या कितना रस होगा, तो चोंच मारता है तो रुई उसे चोंच में फंस जाती है, मिठास नहीं होता उसके अंदर, कुछ नहीं होता। तो यही संसार है। इस संसार के अंदर लगता है कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। गरीब सोचता धनवान सुखी है, धनवान सोचता राजा सुखी है ना, राजा सोचता इंद्र सुखी है, इंद्र सोचता ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा सोचता विष्णु सुखी, है ना। कहा कि परमपिता परमात्मा के भजन के बिगड़ सब के सब दुखी, कोई सुखी नहीं, है ना। तो संसार सिंबल की फूल जैसा है, कोई सुखी नहीं है। यहां सुख का है अपने अंतर में। राजा दुखिया, जंगम दुखिया, सबसे तपसी को दुख दोना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना जिसके अंदर में आशा और तृष्णा है, उसकी हो ही नहीं सकता। ये ऐसा संसार है। तो उसके लिए कहते हैं कि भैया संसार के अंदर लगता है कि सुख है, लेकिन सुख होता नहीं हो, पता नहीं, इसलिए लगता कि ऐसा सुख है और सुख होता नहीं है। क्यों? अब बच्चा है और बच्चा खेल रहा है और उधर से सांप काला नाक फन बाके खड़ा हुआ है, बच्चे को पता नहीं काट देगा, उसी तरफ दौड़ के जा रहा है, खिलौना समझ के जा रहा है, इससे मैं साथ में खेलूंगा, है ना। लेकिन जब माँ बाप जानते हैं कि सांप है, बच्चा चला जाएगा तो उसको डंग मारते मर जाएगा, तो उसको उठा करके लाना चाहते हैं। कभी साहब कहते हैं देखिए दुनिया कैसी है, बच्चे जैसी है, काल हमें अपना फन बाय हमेशा खड़ा है, कभी भी डंग मार दे, कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो संत सतगुरु क्या करते हैं, जैसे माँ बाप बच्चे को उठाते हैं तो जो उनके संपर्क में आते हैं उनको उठाते हैं, भाई तुम उठो, जगो यहां से, इसके पास मत जाओ, है ना, ये सर्वनाश कर देगा, इसके पास मत जाओ, नाम की शरण में आओ। नाम वो तुम्हारे अंदर में विराजमान है, उसी शरण में आओ, उस नाम को पकड़ो, तो वहां काल का जोर नहीं चलेगा। ठीक है। साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो के मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। पीरो मरे पैगंबर मर गए, मरी गए जिंदा जोगी, मरी गए जिंदा जोगी। राजा मर गए प्रजा मरी गए, राजा मरी गए प्रजा मरी गए, मरी गए वैद और रोगी। कि जहां पर अपनी मौजूदगी है, वो मौजूदगी किसमें है? इस शरीर में। मौजूदगी किसमें है? माइंड में। और मौजूदगी किसमें है? तो शरीर और माया के साथ में जिनका, शरीर और माइंड के साथ में जिनका संबंध है, माया।
उसमें मौजूदगी है। ये सब जड़ है, शरीर भी जड़ है, माइंड भी जड़ है, माया भी जड़ है, समझे। और जड़ भी कैसे, ये ऐसी कब्र है, इसके अंदर सब के सब गड़े हैं, गड़े हुए हैं इसके अंदर। कब्र के अंदर जैसे मुर्दे को गाड़ दिया जाता है, उस तरीके से इनमें गड़े हुए हैं। अगर एक तत्व वाली चीज को लो, वो भी उसमें गड़ी हुई है। दो तत्व वाली चीज को लो, वो उस योनि में गड़ी हुई है। तीन तत्व की चीज में गड़ी हुई है, 4 वाले 4 में, 5 वाले 5 में। मतलब जैसे अपन कोई मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, तो ये बहनें हैं, तो ये क्या अपने को क्या मानती हैं कि हम स्त्री हैं। स्त्री का शरीर है ना, ये कब्र है। इस शरीर के अंदर गड़ी हुई कि हम स्त्री हैं, क्योंकि स्त्री तो शरीर है, आत्मा स्त्री नहीं है, न पुरुष है, न ज्ञानी है, न ध्यानी है, न मूर्ख, न छत्र है ना। ये आत्मा का लक्षण नहीं है, तो इसमें गड़े पड़े हैं। तो भाई हैं ये, सकते हम तो पुरुष हैं, ये पुरुष शरीर ये है, इसका नाम है। आप पुरुष नहीं है, आप परमपिता परमात्मा की चैतन्य आत्मा है। इसमें गड़ गए, छोड़ना नहीं चाहते इसको, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं। समझे, ये ऐसी पकड़ कर रखी है, इसमें गड़े हुए हैं, है ना। और इसलिए क्या है, मुर्दे हैं। यहां जो इसमें गड़ गया, इसमें गड़ गए, कहा कि राजा मर गए, जंगम मर गए जंगम जोगी, कि यहां जो राजा हुआ वो भी मर गया है, जोगी हुआ, वो साधु सन्यासी हुआ, वो भी मर गया, जोगी हुए वो भी मरे, भूपति और जो मतलब क्या है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मर गए। कोई यहां मौजूद नहीं है, कोई जिंदा नहीं है। राम मर गए, रावण मर गए, वो भी मर गए, समझे। है कहां, तो कहा कि जहां पर अपन मौजूद हैं, ये मुर्दों का गांव है, ये जिंदों का गांव नहीं है। जिंदा सिर्फ परमपिता परमात्मा का नाम है, वो सत्य है, हमेशा था, हमेशा और हमेशा रहेगा, वो सत्य है। और ये सब असत्य है, सपन जैसा है, देख रहे हैं। तो जहां पर अपनी मौजूदगी मुर्दों का गांव है, ये जिंदों का गांव नहीं है। तो जिंदों गांव में जाने के लिए कुछ आप करें, देखिए। ये मुर्दों का गांव साधो, ये मुर्दों का गांव। चंदो मरी है, सूरजो मरी है, मरी है धरनी आकाशा, मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है, 14 भुवन के चौधरी मरी है, और की क्या आशा। तो यहां पर जो भी रचना है, स्थूल जगत है, ये भी खत्म हो जाता है, सूक्ष्म जगत भी खत्म होता है, कान जगत भी खत्म होता है, सब खत्म होने वाली चीजें हैं, बराबर। ये प्रलय में खत्म होता है, आगे जितने भी ब्रह्मांड महाप्रलय में खत्म हो जाता है, हमेशा रहने वाले नहीं है। वो मरने वाले तो इतने इतने बड़े जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब के सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। 5 तत्व और 3 गुण जो हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। तो क्या आप क्या किसको पकड़िए बैठे हो, क्या सोच रहे हो? यहाँ जिंदगी है, यहाँ जिंदगी नहीं है। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। ये मुर्दों का गांव है, सब के सब मरते आए हैं। कितनी बार प्रलय महाप्रलय हुई है, सब के सब नष्ट होते हैं। कितनी बार इनका पुनरावृत्ति हुई है। ये मुर्दों का गांव साधो, ये मुर्दों
मरी गए, 10 मरी गए सहस 88, मरी गए सहस 88, 33 कोटि देवता मरी गए, 33 कोटि देवता मरी गए, परिकाल की फांसी ये मुर्दों का। कहा कि यहाँ काल ने ऐसी रचना रच रखी है, कर्म का खेल बना रखा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा खेल बना रखा है। तो जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनको राजा महाराजा बना देता है और अच्छी ऊंची पदवी दे देता है। लेकिन वो यूँ है कि बैंक में पैसा जमा कराया, जब तक पैसा है आप निकालते रहिए, तो पैसा खत्म हुआ तो बराबर भिखारी, समझे। तो ये कर्मों का खेल है, कर्मों की खेती है, उसी हिसाब से सबको मिल रहा है। लेकिन ये सत्य नहीं है, सब असत्य है। अब ये स्थूल जगत भी असत्य है, ये खत्म होगा, जाप मरेगा, ऐजफा मरेगा, सुस्तुल कारण जगत भी मरेगा, ब्रह्म विष्णु महेश वो भी मर गए 88, ठीक है। 33 करोड़ देवता मर गए, बड़ी काल की फांस में है, सब खत्म होने वाले हैं। उसने बनाया है, जो चीज बनी वो बिगड़ेगी, जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, वो चीज न्यारी है, उसको दिमाग से नहीं सोचा जा सकता। वो सत्य क्या है, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, दिमाग से नहीं जाना जा सकता उसको। उसका इशारा करते हैं, उसको जानते नहीं, ऐसे दिमाग से नहीं जान सकते उसको। तो कहा है कि ऐसा जो क्षेत्र है उसकी अपनी मौजूदगी है। तो करना क्या है? करना ये है, संत सदगुरु क्या बताते हैं, भाई ये शरीर है, ये आपका नहीं है, ये किराए का मकान है, कुछ समय के लिए मिला है ना। जिस दिन इसका किराया पूरा हो जाएगा उस दिन ये तुरंत यहां से आपको निकाल दिया जाएगा। चाहे आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, आप कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े धनवान हो, कितने बड़े पदाधिकारी हो, वो काल के यहाँ उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है, तुरंत यहां से खाली करा दिया जाएगा। ये किराए का मकान है, आगे न इसमें आपकी विद्वता काम देगी, न आपके पैसा पद प्रतिष्ठा, कोई चीज काम देने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पे अपन मौजूद हैं, इसको छोड़ करके वहां जाएं जहां पे अपना घर है, किराए का मकान नहीं, अपना घर है ना। वो क्या है? चेतन घर है वो। ये जड़ घर है, जड़ है और वो चेतन है। तो अपना घर वो है, उसमें मौजूद होना है, ठीक है। तो शरीर को खाली करके, माइंड को खाली करके, माया से परे जब जो जाता है, वो सत्ता जो है, वो सत्तापन है, वो है मैं। शरीर, माइंड और माया से परे जो सत्ता आई, उसका नाम मैं है, वो आत्मा, वो अपन है ना। उसी को बोलते प्रेम। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। जिसने अपने आप को शरीर, माइंड, माया से परे किया है ना, वो ही परमपिता परमात्मा को जान पाएगा। कोई भी परमपिता परमात्मा को जानने का प्रश्न नहीं उठता। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इनमें नहीं है, वो आपके अंदर है, आपके मतलब आत्मा के अंदर है। आत्म में परमात्मा अंदर से है ना, परमात्मा में आत्म, परमात्मा में आत्मा और आत्मा में परमात्मा, ऐसा है वो। तो अपने आप में जाना पड़ेगा, ठीक है। साधो ये मुर्दों का नाम रहत है नित ही, पूजा तत न होई। नाम रहत है नित ही, पूजा तत
न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटकी मरो मत कोई, ये मुर्दों का गाँव साधो, ये मुर्दों का गाँव साधो। साधो ये मुर्दों का गाँव साधो, ये मुर्दों का गाँव साधो, ये मुर्दों का गाँव। माला को फेरेंगे। ये तो मुर्दों का काम है, लेकिन अगर आपको सत्य में जगना है तो क्या करना है? सत्य में जगना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या बताना, देखते हो जाओ आगे। तो वहां पर किसी का कोई स्थान नहीं रह जाता, न कोई बनने की जरूरत होती है, और वही सच्चा इश्क होता है उस नाम के साथ, उस धुन के साथ, उस शब्द के साथ। और जब इस प्रकार के उस नाम और धुन और शब्द के साथ जुड़ जाएंगे, वही हमारा सच्चा इश्क होगा। और जब इस सच्चे इश्क की झाड़ू हम ले करके हमारे जितने भी आवरणों को, हमारे अंतर के जितने मेल और व्याधियों को दूर कर देंगे, तो ही उस अनल हक को, उस अखंड धुन को हम अपने आप में आत्मसात करके सच्चे प्रेमी, उस नाम के दीवाने बन पाएंगे। इसीलिए साहब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है, ए जी समदर्शी सतगुरु मिला और दिया भी चल ज्ञान, जहां देखो तहां एक ही और दूजा नहीं। ये कब संभव होगा? करें ये समदर्शी सतगुरु मिला, जिसकी दृष्टि सबके लिए बराबर है। मतलब वो ये नहीं देखता कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, स्त्री है या पुरुष है, ये नहीं देखता। वो क्या देखता है? सबके अंदर परमपिता परमात्मा मौजूद है। वो देखता, परमात्मा को देखता सबके अंदर, बाकी कोई चीज नहीं देखता। इसलिए कहा ना कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है। शिष्य कपड़ा तो अभी कपड़ा है, अब ये अगर कसाई के घर से आएगा तो इसे खून लगा हुआ होगा, दिल्ली के यहां से आएगा तेल लगा होगा, ये बेचारे ग्रीस का काम करने वाले होंगे तो ग्रीस लगा हुआ होगा, और कोई काम करने वाली चीज पे लगी होगी। तो धोबी क्या करता है? वो देखता है कि इसके ऊपर ग्रीस बाद में लगा है, खून बाद में लगा है, इसके ऊपर और गंदगी जो है बाद में लगी है। ये असल में क्या है? असल में है कपड़ा, इसका असली रूप है कपड़ा, बाकी इसमें बाद में लगे हैं। तो बाद में लगे वो कपड़ा नहीं है, वो अलग चीज है। तो जो अलग है उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है? तो अपन कौन है? उस परमपिता परमात्मा के चैतन्य आत्मा है। उसके ऊपर लगा आवरण, लगा माया का, बाद में लगा है। उस पर आवरण लगा माइंड का, वो बाद में लगा है। उस पर आवरण लगा शरीर का, वो बाद में लगा है। और इसके अंदर जो प्रकृति है, जो गंदगी है, वो शरीर की, माइंड की, माया की प्रकृति है, वो उस कपड़े लगी हुई है, उसके ऊपर लगी है। तो क्या कहते हैं? ये सदगुरु क्या करते हैं?
वो देखते हैं कि इनके ऊपर ये बाद में लगे हैं, मैं इनको इसे अलग करके अपने आप में मौजूद कर दूंगा, तो खुद में मौजूद कर दूंगा, जो परम चेतन है उस परम चेतन के अंदर इसको मौजूद करके इनका जीवन सफल बना दूंगा। सतगुरु वो देखते हैं, तो समदर्शी सतगुरु मिला। तो इसकी दृष्टि जिसकी ये है, और किसी को नहीं देखता, है गरीब है या धनवान है, ये पढ़ा लिखा है न पढ़ा, या स्त्री या पुरुष है, जात पात का भेदभाव नहीं, देश विदेश का भेदभाव नहीं, उनको नहीं देख करके सबके अंदर परमपिता परमात्मा को देखता है। और परमपिता परमात्मा में जगा हुआ है, वो क्या करेगा कि आपको परमपिता परमात्मा में जगाएगा, न आपको कोई जात पात में फंसाएगा, न कोई पंथ में फंसाएगा, न वेद में, न पुराण में, न कुरान में, न बाइबल में, न गीता में, इनमें नहीं फंसाएगा। वो करेगा अपनी पढ़ाई खुद करो, अपने आप को पढ़ो, पढ़ना अपने आप को है, ठीक है। वो पढ़ना क्या है कि आप परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा है। और वो कौन पढ़ पाएगा, कौन जान पाएगा? आत्मा। वो कौन जान पाएगा? ये माइंड नहीं जान पाएगा, माइंड जड़ है, वो आत्मा जान पाएगी। तो अपनी आत्मा जो है उसको जगाओ, वो सोई हुई इसमें, उसको जगाओ। तो जब जाएगी तो अभी तो क्या सुर्त फंसी संसार में, इसे सुर्त संसार में फंसी हुई है, तासे पड़ गए दूरी से लेने, तो परमात्मा नजर आता ना, अपना अनुभव है। पलट सुरत स्थिर करो, सुरत को पलटो और रोको, हाजिर सदा हजूर, तो परमपिता परमात्मा एकदम प्रकट होगा, एकदम दिखाई देगा। समझो ऐसी अवस्था है, उसके लिए कह रहे हैं, सुनिए आगे। ऐ समदर्शी सतगुरु किया और मेटा भरम विकार। अरे जहां देखो तहां एक ही साहिब का दीदार। आगे अगर मालिक से मिलने का सुख है, अपने आप को जगाने का सुख है, तो क्या करेगा? ये हरदम लो लगा के रखो कि हम परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा है, वे शरीर माइंड और माया नहीं है। इस भाव से, है ना, और लो लगा के रखो। और सदगुरु जो तरीका बताते हैं उसके अभ्यास, उसके हिसाब से अभ्यास करो, उस हिसाब से अभ्यास करो, तब शरीर माइंड और माया से परे निकल पाओगे। हर दो लो लगाता रहे, मतलब हमेशा लो लगी रहे। लो लगने के लिए आप लोगों को पता है कि कैसे लगी रहती है कि ये नहीं कि संसार का काम छोड़ दो, संसार के काम करो, लेकिन सुरत को उसके अंदर ठिका के रखो, उसको पलटो, संसार से हटा करके उसमें सतगुरु में और मालिक में लगाओ, उसको पलटो। तो फिर क्या है कि वो आत्मा में मिलेगी, आत्मा जगेगी और आत्मा को परमपिता परमात्मा की अनुभूति होगी। ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को हंस बना, ये कर रहे हैं। ये शरीर है, माइंड है, माया है, और किसकी सत्ता से चल रहे हैं? आपकी सत्ता से चल रहे हैं। आप चेतन है, इसी में मिले हुए, इसी में जुड़े हुए हैं, समझे? तो अब क्या है कि ये चीज अलग है, आप अलग हैं। तो हंस क्या करता है? पानी और दूध मिला हुआ होता है, तो चोंच में वो ताकत है उसकी कि वो दूध को पी जाता, पानी को छोड़ देता है। तो आप क्या करो कि अपने आप को अलग निकाल लो, शरीर को, माइंड को, माया को छोड़ दो, तो आप हंस हैं।
ठीक है, कि फिर कि चेतन की तरफ चलो, मुसले पे लौटा लो, चेतन में महसूस हो जाओ, दुई को दूर कर दिल से। ये दुई है, आप नहीं है, आपसे अलग है ये, इनको अलग करो और अपने आप में जग जाओ। मुसल्ले पर उड़ाता तुझे है सोच मिलने का तो हरदम जो लगाता हरदम जो लगाता कर फेंक दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, निकाले जो किया कुछ भी भूल से, जो किया कुछ भी उसे दिल से भुलाता। क्या कर रहे हैं कि जितनी भी जड़ चीजें हैं उनसे अपने आप को हटा लें। ठीक है, न मंदिर में जाने की जरूरत है, न मस्जिद में जाने की जरूरत है, न गुरुद्वारे में जाने की जरूरत है, न गिरजाघर में जाने की जरूरत है। इनकी जरूरत नहीं है। न वेद पढ़ने की जरूरत है, न पुराण, न कुरान, न बाइबल, न गीता पढ़ने की जरूरत है। अपने आप को पढ़ने की जरूरत है। और अपने आप को पढ़ने के लिए क्या है, जो नामदान के टाइम पे जो तरीका बताया, अपने घर में बैठ करके आराम से अभ्यास करो। आपको न कहीं कावड़ लेके जाने की जरूरत है, न कोई साला सर, कोई प्राण सर वहां जाने की जरूरत है, न रामदेव जी के यहाँ जाने की जरूरत है, न प्राण जी के यहाँ जाने की जरूरत है। अपने आप के अंदर, अपने आप के पास जाने की जरूरत है। अपने आप को जगाओ, उसी चीज की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी इन चीज से हटा करके अपने आप को सत्य में जगाओ। जरूरत उस चीज की है ना, बाकी सब भ्रम है और माइंड की रचना है। माइंड से बनाए हुए हैं, संसार के अंदर गुमराही है, उस गुमराही में गुमराह मत हो। ये कर रहे हैं, सत्य में जगो। क्या कर रहे हैं कि न भूखे मरने की जरूरत है, न तीर्थ करने की जरूरत है, न व्रत करने की जरूरत है। ठीक है, जितने भी संसार के अंदर पाखंड चले हुए हैं उसकी जरूरत नहीं है। सत्य तेरे अंदर है, उस सत्य की खोज में निकल, किसी सच्चे संत सतगुरु के संपर्क कर, वो को जो मार्गदर्शन दे उस मार्गदर्शन के हिसाब से अंदर का अभ्यास कर और उस सत्य में अपने आप को मौजूद कर ले। ये करें केवल साहब। गरम करके दे। क्या कर रहे हैं, न तो पंडित बन न मुल्ला बन। ठीक है, न कोई सिख बन
न ईसाई बन, उसके बनने की जरूरत नहीं है। कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, कोई जाति बदलने की जरूरत नहीं है, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं है कि कपड़े बदल लो, जटा बढ़ा लो या जटा कटा लो, कान फड़ा लो या ऐसे रहो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी आप हो वैसे रहो, और अंदर का अभ्यास जो है जरूरत उसकी है। उस अंदर के अभ्यास से सत्य में मौजूदगी होगी, जगोगे, वो जगाने का तरीका है। इसके सिवा बाकी जितने भी हैं ये जगने के तरीके नहीं है। ये दुनिया के अंदर माइंड की बनाई हुई रचना है, और वो इस संसार के अंदर बांध के रखती है। तो संसार से अगर उबरना है और मालिक से मिलने का शौक है तो क्या है कि अंदर का अभ्यास करके अपने आप को अंदर में अंतर्ज्योत निरंतर वाणी है, परमपिता परमात्मा का मधुर संगीत और मधुर प्रकाश है, सुंदर प्रकाश है, उसके अंदर अपने आप को मौजूद कर, है ना। वो चेतन का प्रकाश है। अपनी चेतना को जगह, चेतन में मौजूद हो, वो चेतना का अनुभव कर। ये सतगुरु के विचार कर रहे हैं। गगन मंडल के बीच में गागल के अरे नुबरा महल ना पाविया और पहुंचेगा कोई। अरे सूरा तो थोड़ा घड़ा, सूरा तो थोड़ा घड़ा जो सतका रोके पार। अरे घना मिला दे काम का सामनिया सागर। गगन मंडल के बीच में गागल के अरे नुबरा महल ना पाविया और पहुंचेगा कोई। अरे सूरा तो थोड़ा घड़ा, सूरा तो थोड़ा घड़ा जो सतका रोके पार। सामनिया सागर।
गुरु साहब क्या कर रहे हैं, जब अपने आप को पढ़ोगे तो अंदर में बहुत सुंदर मधुर संगीत हो रहा है, बहुत सुंदर, अति सुहावना चेतन का प्रकाश है, वो हमेशा है। उसमें मौजूद होकर देख, उसकी मौजूदगी के अंदर अपने आप को मौजूद कर ले, समझे? फिर देख संसार में क्या है, पता लगेगा कि सत्य वो है या ये है, तो तब उसका अनुभव होगा। ऐसे कहने सुनने की बात नहीं है। आंखों में
डेरी में ऐसा बाजार डाले बाजी रहा हाथों पे मरदंग ताल बजावत वाले मरदंग ताल बजावत वाले मुरली वाले घड़ी देरी हो दीवाने लागी भजन हो दीवाने लागी हो भजन दीवाने लागी भजन आनो तोरे नदिया नियानु जना बेह रहा आप बेहरी आनो तोरे नदिया नियानु जना बेह रहा आप बेहरी लागी भजन दीवाने लागी हो लागी भजन सतगुरु के पर स्मर लो पाई अगम सतगुरु के पर स्मर लो पाई अगम कहे हो कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो या मिले गुण मारा मन तेरी हो दीवाने लागी भजन दीवाने लागी भजन दीवाने लागी भजन लहरी अनहद उठे घट भीतर लहरी हो अनहद उठे घट भीतर खेली रही तो हो दीवाने लागी भजन लागी भजन दीवाने लागी भजन जागरी सतगुरु पधारिया और वो घर स्वर्ग समान पानी फूल बरसे सदा तो निपजे भगी की ज्ञान अज सतगुरु यावत देखिया रे और जाजम दीना फूलन की बिरखा भई तो रही चले छा आज तो आनंद महाराज घर आया आज तो आनंद महाराज घर आया
पुरायो यानो अंधेरो हो गयो मोतियानो चोट पुरायो यानो अंधेरो हो गयो सतगुरु चौका पे जुगती लखायो है आज आनंद महाराज भरया आज आनंद महाराज भरया गुरु घर आया मारा भागी गाया है आज आनंद महाराज भरया ओ आज आनंद महाराज भरया हाथियों में परवानो पान सबद सुनायो ज्ञान हाथियों में परवानो पान सबद सुनायो ज्ञान नदी जली हाथी नो अभय पद पायो है आज आनंद महाराज भरया ओ आज आनंद महाराज भरया गुरु घर आया मारा भागी जगाया है आज आनंद महाराज भरया आज आनंद महाराज भरया जहाँ घर आए तार सकल मिटा दे प्यार जहाँ घर आए तार सकल मिटा दे प्यार जमचली लात मारी तिने का चुरायो हे आज आनंद महाराज भरया ओ आज आनंद महाराज भरया गुरु घर आया मारा भागी जगाया है आज आनंद महाराज भरया आज आनंद महाराज भरया गुरु घर आया मारा बंधन छुड़ाया है आज आनंद महाराज भरया ओ आज आनंद महाराज भरया साहेब कबीर ब्रह्म ताको नहीं लागे क्रम ओ साहेब कबीर ब्रह्म ताको नहीं लागे क्रम जीवड़न बंदी चोर काल से बचायो है आज आनंद महाराज भरया ओ आज आनंद महाराज भरया गुरु घर आया मारा भागी जगाया है आज आनंद महाराज भरया ओ आज आनंद महाराज भरया गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक
रोकने न चको। अष्टपहर निरखत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे कोई सत्य को और गुरु बिन मिटे न दोष। तो सात दीप नवखंड में सात दीप नवखंड में न गुरु से बड़ा नहीं को। अरे करता तो कछु कर न सके और गुरु करे सो। पर कब जब गुरु के अटपटी बात को झटपट हम लख लें, देख लें, परख लें, रख लें तब। इसलिए कहा है पैज गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लख लहे वही खटपटी मिट जाए। नहीं? इसलिए कबीर साहब ने गुरु के बारे में या गुरु की अनुभूति के बारे में कहा कि तू अपने अंतर की यात्रा कर, तब एहसास होगा जो सबके अंदर है। वो तब ऐसा लगेगा कि सबके अंदर एक है। पर ये तब होगा जब तक हम थोड़ा इधर ऊपर उठे तब। क्योंकि इधर तो देखेंगे कि उन्होंने काला पहनाना है, उन्होंने सफेद पहना है, ये वो है नहीं। इसलिए कहा है गुरु जी के चरणों में रेणा भाई चेला थारे दुनी दुनी खबर पड़े। अरे गुरु जी के चरणों में रेणा भाई चेला थारे नित नई वस्त्र तुम रे। मन साधु भाई शून्य में सुमार ना सूरत से मेरे। सब घट नाम साधो एक है रे। मन साधु भाई शून्य में सुमार ना सूरत से मेरे। सब घट नाम साधो एक है रे। इसके लिए क्या करें? पहली अवस्था दई रणकार थारी नाभि से उठता दई दई डम को चले रे। अरे ओ दई रणकार थारी नाभि से उठता दई दई डम को चले रे। अरे पंत साधो घणो रे दुहेलो ना भी पंत साधो। घणो रे दुहेलो सब रंग पकड़ फिरे। सब घट नाम साधो एक है रे जी। पर साधु भाई शून्य में सुवार न सूरत से मिले। सब घट नाम साधो
एहसास के लिए जो राह है वो सबके अंदर एक जैसी है। वो कौन सी? आना भी पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे तेरे। ना भी पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे तेरे। वो रास्ता कौन सा? मेरुदंड साधो पिछम का मार्ग मेरुदंड साधो। पिछम का मार्ग सीधी बात धरो रे सब भगत नाम साधो एक है रे। पर साधु भाई सुन में कुमार न सूरत से सब भगत नाम साधो एक है रे। वो जो इस राह का राहगीर बन जाता है तो फिर उसे क्या एहसास होगा? फिर ये बाजें बजाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे? बिना डंका से झालर बाजर बाजे झिना झिना आवाज सुनो रे तेरे। बिना डंका से झालर बाजे झिना झिना आवाज सुनो रे तेरे। कैसी कैसी आवाज, किन किन वाद्य यंत्रों की आवाज के बारे में कहते हैं? घड़ियाल शंख बांसुरी बीना घड़ियाल शंख बांसुरी बीना अनहद नाद घूरे रे सब भगत नाम साधो एक है रे। मर साधु भाई सुन में कुमार ना सूरत से मिले रे सब भगत नाम साधो एक है रे। और उस एहसास के लिए किसी दिन किसी दिशा दशा की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे? दिन नहीं देने दिवस नहीं रजनी नहीं वहाँ सूरज तपेरे रे। ओ दिन नहीं देने दिवस नहीं रजनी नहीं वही सूरज तपेरे रे। गाजे न धोरे बिजली न चमके गाजे न धोरे बिजली न चमके अमृत बूंद झरे रे सब भगत नाम साधो एक है रे। मर साधु भाई सुन में कुमार न सूरत से मिले सब भगत नाम साधो एक है रे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके
मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा दे।